अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज हम लीनियर अलजेब्रा का एक पास पेपर सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले पास पेपर के क्वेश्चन है नंबर 1, फाइंड द आइगन वैल्यू एंड आइगन वेक्टर ऑफ द मैट्रिक्स। इसके दो पार्ट्स हैं, फर्स्ट और सेकंड। सेकंड क्वेश्चन है सोल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशन बाय क्रेमर्स रूल। क्रेमर्स रूल के दो पार्ट हैं, फर्स्ट और सेकंड। और थर्ड क्वेश्चन है लेट मैट्रिक्स ए शो दैट डिटर्मिनेंट ए ट्रांसपोर्ट इक्वल डिटर्मिनेंट ए। ओके, हम इन दोनों को इक्वल करना है। और फोर्थ क्वेश्चन है फाइंड द एडजॉइंट ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। तो इनके भी दो पार्ट्स हैं, फर्स्ट और सेकंड। और लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, सोल्व द गिवन मैट्रिसेस विद द हेल्प ऑफ गॉसेस जॉर्डन मेथड। ठीक है, तो इसके भी दो पार्ट हैं। अब हम इसकी लीनियर अलजेब्रा के एक पास पेपर है, हम इसको सोल्व करेंगे। तो इसी में मेन जो टॉपिक हैं जो भी वो है फर्स्ट आइगन वैल्यू एंड आइगन वेक्टर। ये जो है फर्स्ट क्वेश्चन में है। सेकंड क्वेश्चन में क्रेमर्स रूल का सेकंड क्वेश्चन है। और थर्ड क्वेश्चन वो डिटर्मिनेंट का है। फोर्थ क्वेश्चन एडजॉइंट का है। और फिफ्थ क्वेश्चन जो है उसी में हम मालूम करेंगे गॉसेस जॉर्डन मेथड। तो लेट स्टार्ट, अब हम स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, क्योंकि जो भी दिखने में लीनियर अलजेब्रा के क्वेश्चन, पास पेपर और भी प्रॉब्लम्स जो भी आएंगे वो आपके पास पहले पहुंच जाएं। तो लेट्स स्टार्ट करते हैं। आइगन वैल्यू एंड आइगन वेक्टर जो फर्स्ट क्वेश्चन में है, फाइंड द आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर ऑफ द मैट्रिसेस। इसके दो पार्ट्स हैं, फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट। हम फर्स्ट पार्ट को डिफाइन करेंगे। फर्स्ट पार्ट सॉल्यूशन। सॉल्यूशन करने से पहले हम द कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन इज गिवन बाय, ये हमें कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन है इनकी। और ए माइनस लेमडा आई इक्वल ज़ीरो। ओके, और ए जो है रिप्रेजेंट करिए मैट्रिक्स को, ये जो हमने मैट्रिक्स लिखी है, माइनस। और लेमडा, लेमडा रिप्रेजेंट करिए आइगन वैल्यूज़ को, जो हम आइगन वैल्यूज़ निकालते हैं। और आई रिप्रेजेंट करिए आइडेंटिटीज़ को। ओके, 2/2, क्योंकि ये जो पार्ट 2 है हम इनको 2/2 में कर रहे हैं। ओके, तो अब हम सिंप्लीफाई करेंगे इनको। तो लेमडा को आप ये मल्टीप्लिकेशन सोल्व करेंगे। पहले लेमडा को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो लेमडा होगा। और लेमडा को 0 0 हो जाएगा। लेमडा को 1 से 0 से मल्टीप्लाई करोगे 0 हो जाएगा। और लेमडा से 1 से मल्टीप्लाई करोगे आपका लेमडा आएगा। ओके, अब आप सब्ट्रैक्ट करेंगे 1 को, 1 माइनस ये जो माइनस है और माइनस लेमडा, 0 माइनस 0 तो 0 हो जाएगा। 0 0 सिंपल, -3। ओके, और माइनस लेमडा। तो अब इसको आप डिटर्मिनेंट निकालोगे। ठीक है, तो 1 माइनस लेमडा को -3 माइनस लेमडा से मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखें 1 माइनस लेमडा को और -3 से। ठीक है, तो आप इनके अलग अलग वैल्यू भी निकाल सकते हैं। अब यहाँ पे हम मल्टीप्लाई की कोई ज़रूरत नहीं, हम इनका अलग अलग लेमडा के जो है टर्म निकालेंगे, वैल्यूज़ निकालेंगे। ओके, फर्स्ट है 1 माइनस लेमडा। 1 माइनस लेमडा को हम इक्वल करेंगे 0 से। ओके, 1 माइनस लेमडा। और यहाँ पे माइनस लेमडा राइट साइड जाएगी, तो ये माइनस है तो ये प्लस में हो जाएगी। ठीक है, तो लेमडा देखिए, लेमडा जो है इक्वल हो जाएगी 1 से, क्योंकि यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे प्लस का हो जाएगी। तो प्लस का ये प्लस का 1 सेम आएगा। और ये प्लस का यहाँ पे राइट साइड जाएगी, ये प्लस का लेमडा हो जाएगा। ओके, तो ये लेमडा इक्वल 1 की इक्वल है। और सेकेंड टर्म -3 माइनस लेमडा इक्वल 0। -3 माइनस लेमडा इक्वल 0 करेंगे। तो अब माइनस लेमडा जो है ये राइट साइड इसको शिफ्ट करेंगे तो ये प्लस में हो जाएगी। तो लेमडा इक्वल -3 से हो जाएगी। ओके, तो ये लेमडा 2 इक्वल -3। ये 2 जो है नंबर से, क्योंकि ये लेमडा 1 है और ये लेमडा 2 है। ओके, तो ये हमने निकाला आइगन वैल्यूज़। लेमडा रिप्रेजेंट किसको कर रही है? आइगन वैल्यूज़ को रिप्रेजेंट कर रही है। तो हमने आइगन वैल्यूज़ निकाल दिया। ओके, और अब हम आइगन वेक्टर निकालेंगे। नाउ टू फाइंड द आइगन वेक्टर्स। ये करेक्टरिस्टिक्स के ए माइनस लेमडा आई वी जो रिप्रेजेंट कर रही है, ये आइगन वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रही है इक्वल 0। ओके, तो हमने ये पूरी स्टेप कंप्लीट किया था। ए माइनस लेमडा आई, यहाँ पे देखें ए माइनस लेमडा आई को हमने पूरा सोल्व किया था। तो यहाँ पे लेमडा, पहले हमने लेमडा वैल्यू निकाल दिया। अब हम वो पुट करेंगे।
तो सबसे पहले लेमडा इक्वल 1 पुट करेंगे, लेमडा इक्वल 1। ओके, तो ये इस स्टेटमेंट जो डिटर्मिनेंट हमने निकाले थे इसके मल्टीप्लाई करके इसी में हम पुट करेंगे। तो 1 माइनस लेमडा जो है, अब लेमडा की जगह पे हम 1 जो है वो पुट करेंगे, 1 माइनस, और लेमडा की जगह पे हम 1 लेंगे क्योंकि हम फर्स्ट लेमडा जो है ये हम यूज़ कर रहे हैं आइगन वैल्यूज़ के। ओके, फिर 0, यहाँ पे देखिए 0 सेम, फिर 0 -3 माइनस लेमडा, लेमडा किसके इक्वल है, 1 के इक्वल है, तो यहाँ पे आप जो है 1 दो, और ये माइनस जो है वो फार्मूले वाली है। ओके, तो एक्स वाई, अब यहाँ पे देखिए 1 में से 1 निकालो 0 हो जाएगा, 0, तो ये 0 -3 और -1 तो -4, तो ये हमें जवाब मिलेगा आइगन वेक्टर v इक्वल 1, v1 इक्वल 1 0। ओके, ये हमें मिल गया आइगन वेक्टर। और ये आइगन वैल्यूज फर्स्ट, अब सेकंड हम यूज इसमें पुट करेंगे। सेकंड जो है लेमडा इक्वल -3, लेमडा इक्वल -3, ये हम वैल्यू पुट करेंगे सेकंड। तो ये भी सेकंड भी सेम इसी तरह होगा ये फर्स्ट हुआ था, इसी में आप पुट करेंगे 1 माइनस लेमडा। अब लेमडा किसके इक्वल है, -3 के, तो यहाँ पे -3 पुट करोगे, 0 0 -3 माइनस ये फार्मूले वाले माइनस, और लेमडा, लेमडा किसके इक्वल है, -3 इक्वल है, -3 आप दोगे। ओके, अब यहाँ पे देखें माइनस इंटू माइनस प्लस, प्लस का 4 और प्लस का 1 5 हो जाएगा, तो माइनस इंटू माइनस ये प्लस का 3 और माइनस का 3 0 हो जाएगा, तो इसलिए हम इसको y को 1 लेंगे और इसको हम 0 लेंगे। ठीक है, तो आइगन वेक्टर हमें v2 मिल गया 0 और 1। तो देखें v1 मिल गया 1 0 और v2 0 1, ये मिल गया हमें आइगन वेक्टर्स, मतलब हमने आइगन वैल्यूज भी मालूम किए और आइगन वेक्टर भी। ये क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट है। अब हम सेकंड पार्ट करेंगे नेक्स्ट स्लाइड में। सेकंड पार्ट में नेक्स्ट सॉल्यूशन, द कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन इज गिवन बाय, पहले हम आइगन वैल्यूज निकालेंगे, तो पहले आप आइगन वैल्यू निकालेंगे, बाद में आप जो है आइगन वेक्टर निकाल सकते हैं, क्योंकि डायरेक्ट आप आइगन वेक्टर नहीं निकाल सकते हैं, क्योंकि अगर हमें आइगन वैल्यूज़ का वैल्यू मिल गया तो फिर हम वो पुट करके फिर हम आइगन वेक्टर निकाल सकते हैं। ठीक है, कभी कभी क्वेश्चन में जो है वो आइगन वैल्यूज़ मिली हुए होते हैं, उसी में डायरेक्ट हम आइगन वेक्टर पुट करते हैं, वो तो और ईजी होता है क्वेश्चन। ठीक है, तो हमें इसी में दोनों वैल्यू जो है मालूम करने हैं, क्योंकि क्वेश्चन में कह रहा है आइगन वैल्यूज़ एंड आइगन वेक्टर दोनों आपको फाइंड करना है। तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन इनकी है, तो ये ए रिप्रेजेंट कर रही है, यहाँ पे देखें मैट्रिक्स को -6 0 0 0 1/5 0 0 -2/3, ये ए माइनस लेमडा आई आइडेंटिटी को रिप्रेजेंट कर रही है 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ओके, और अब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे। देखें तो माइनस लेमडा को आप जब मालूम, ये तो सारे टर्म मल्टीपल 0 हो जाएंगे, तो यहाँ पे जो 1 1 है यहाँ पे आप लेमडा करें तो लेमडा हो गई, फिर आप इसको सब्ट्रैक्ट करें तो मतलब -6, यहाँ पे -6 और इसी में माइनस लेमडा सब्ट्रैक्ट करोगे, ये 0 0 हो जाएगा, ये भी 0, और 1/5 माइनस लेमडा ओके 0 0 -2/3 ये, और फिर माइनस लेमडा। अब आप इसकी डिटरमिनेंट निकालेंगे। डिटरमिनेंट हम कैसे निकालते हैं, फर्स्ट रो में हम फर्स्ट जो है टर्म निकालते हैं, ठीक है ना, -6 माइनस लेमडा, तो इन दोनों को में हम अलग अलग से सोल्व करेंगे। अब देखें -6 माइनस लेमडा, 1/5 माइनस लेमडा, -2/3 माइनस लेमडा इक्वल 0। अब सबके हम लेमडा के अलग अलग वैल्यूज़ निकालेंगे आइगन वैल्यूज़ के। ओके, तो ये 3 हिस्सों में हमें डिवाइड किया है। तो फर्स्ट -6 माइनस लेमडा इक्वल 0, तो हम इसको इक्वल 0 करेंगे। तो आपको पता है कि ये माइनस लेमडा है तो राइट साइड चली जाएगी, तो जो हम वैल्यू निकालते हैं जो भी वेरिएबल, तो उसको हम पहले राइट साइड में हम लेके जाएंगे। ठीक है, तो माइनस लेमडा को हम राइट साइड लेके जाएंगे तो ये प्लस का होगा, तो मतलब प्लस का लेमडा इक्वल -6 होगा। ओके, तो ये लेमडा 1। अब देखिए लेमडा 2 1/5 माइनस लेमडा इक्वल 0, हम इक्वल तीनों को हम इक्वल 0 लेंगे। ओके, तो 1/5 माइनस लेमडा इक्वल 0,
माइनस लेमडा राइट साइड आप इसको शिफ्ट कर दो कि ये प्लस का लेमडा हो जाएगा। प्लस का लेमडा किसके इक्वल होगा, 1/5 का, 1/5 से रिप्रेजेंट होगा। ओके, ये लेमडा 2, ये आइगन वैल्यू हमें 2 मिल गया। आइगन वैल्यू 3 के जैसे -2/3 माइनस लेमडा इक्वल 0। तो माइनस लेमडा यहाँ पर राइट साइड शिफ्ट कर दें तो ये प्लस का होगा, तो प्लस का लेमडा, ठीक है, लेमडा इक्वल -2/3। ये हमें आइगन वैल्यूज मिल गए, ठीक है, ये हमने आइगन वैल्यूज। अब ये हम इसी में पुट करेंगे, ये जो डिटरमिनेंट का मैट्रिक्स है इसी में ये तीनों आइगन वैल्यूज हम पुट करेंगे, तो हमें आंसर जो मिलेगा वो हमें आइगन वेक्टर मिलेगा। तो नेक्स्ट स्लाइड में नाउ फाइंड द आइगन वेक्टर, ठीक है, उसी में हम यूज़ करेंगे आइगन वेक्टर। तो ये मैंने स्लाइड सेम लिखी है, ठीक है ना, ये देखें, ये जो है ये आइगन डिटरमिनेंट जो हमने सिंप्लीफाई करके रखे थे इसी में हम पुट करेंगे आइगन वैल्यूज, तो वो मैंने यहाँ पे जो है सेम लिखी है। ओके, अब हमें इसमें फर्स्ट हम जो है आइगन वैल्यूज जो हम जो निकाले थे -6, अब -6 इसी स्लाइड में हम पुट करेंगे जहाँ जहाँ लेमडा है। ओके, अब देखें -6 -6 माइनस और लेमडा किसके इक्वल है, -6 के, तो यहाँ पे आप -6 पुट कर दें और यहाँ पे लेमडा की जगह आप -6 पुट कर दें और यहाँ पे भी लेमडा की जगह पे आप -6 पुट कर दें। और जो ये माइनस जो है ये फार्मूले में है, ठीक है ना, ये आप कांस्टेंट रखते हैं। ओके, एक्स वाई जेड, अब हमें तीनों वैल्यू निकालने हैं, एक्स के भी, वाई के भी और जेड के भी, क्योंकि अब ये 3/3 है। ओके, नेक्स्ट है, अब देखिए आप हमें आइगन वेक्टर मिल गया कैसे, तो ये माइनस इंटू माइनस प्लस, प्लस का 6 माइनस का 6 0 हो जाएगा, ये भी 0 0, तो ये 0 0 जो है ये x इक्वल टू 1 हम रिप्रेजेंट करेंगे, बाकी जो वैल्यूज हमें मिलेंगे इसको हम 0 0 कर देंगे। ओके, नेक्स्ट है आइगन वैल्यूज 2, नंबर 2, ठीक है ना, नंबर 2 क्या था, 1/5, 1/5 फिर से आप इसी इक्वेशन में आप पुट कर दें। देखिए -6 सेम माइनस लेमडा की जगह 1/5 पुट किया, यहाँ पे भी 1/5 पुट किया, यहाँ पे भी 1/5 पुट किया, तो एक्स वाई जेड। अब देखें इसी में कोई भी एक आपको वैल्यूज मिल जाएंगे और यहाँ पे 0 0 होगा, जो 0 होगा उसको हम 1 लेंगे, तो यहाँ पे देखें यहाँ पे वैल्यू मिल गया है 0, यहाँ पे 0। ओके, और यहाँ पे 0 हो रहा था, इसका हम सिंप्लीफाई कर 1/5 प्लस का माइनस का 1/5 तो 0 हो जाएगा, तो वाई हमें 1 मिल गया। तो ठीक है, ये हमें आइगन वेक्टर मिल गया, वेक्टर 2। वेक्टर 3 आइगन वैल्यूज, जो वेक्टर आइगन वैल्यूज की जो वैल्यूज थे वो -2/3 थे, ठीक है ना। अब ये सेम हम इसी इक्वेशन में मैट्रिक्स में पुट करेंगे, तो देखिए -6 माइनस, तो लेमडा की जगह पे ये जो लेमडा है इसकी जगह पे हम -2/3 पुट करेंगे, -2/3 0 0 0 1/5 माइनस, फिर लेमडा की जगह पे हम -2/3 पुट करेंगे, 0 0 0, फिर -2/3 है माइनस, ये देखें ये -2/3 माइनस और लेमडा की जगह पे हम -2/3 पुट करेंगे। अब ये सिंपलीफाई करेंगे, ये इसके में कोई भी वैल्यू मिल गए, तो अब ये 0 0 हो जाएगा, -2/3 और माइनस जो माइनस प्लस का और ये माइनस का जो कैंसिल होगा 0 होगा, तो हम z को 1 से इक्वल लेंगे। ओके, तो ये देखो z का एक्स वाई जेड, तो z हमने 1 का लिया था, तो ये हमें आइगन वेक्टर मिल गया, v1 1 0 0, v2 0 1 0 एंड v3 0 0 1, तो ये हमने आइगन वेक्टर निकाल लेते। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 2, कैरामेट्स रूल, ठीक है, कैरामेट्स रूल जो है वो हम सोल्व करेंगे। अब सोल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशन बाय कैरामेट्स रूल, ठीक है, ये भी एक लीनियर सिस्टम के एक इक्वेशन है, 3x - 5y = 2, 2x - 4y = 2, पार्ट 1 है, पार्ट 2 भी हम करेंगे और पहले हम पार्ट 1 को सोल्व करेंगे। ओके, सॉल्यूशन, तो हमें अब वैसे हमें x और y के वैल्यूज निकालने, अब देखें यहाँ पे x और y के वैल्यू निकालना बहुत मुश्किल है, तो हम कैरामेट्स रूल में इजीली से हम x और y के वैल्यूज निकाल सकते हैं। तो x इक्वल है dx/d और y इक्वल है dy/d, हम इसका डिटरमिनेंट निकालेंगे। ओके, फर्स्ट जो है नाउ वी कैन कैलकुलेट द डिटरमिनेंट, तो हम डिटरमिनेंट निकालेंगे, तो d जो है हम यूज़ करें पहले, ठीक है ना, d मैट्रिसेस और डिटरमिनेंट 3 - 5 2 - 4, देखिए 3 और -5 ये मैट्रिक्स आप पुट करेंगे वैल्यू 2 और -4, ये अपने
मैट्रिक्स का ये 4 जो है वैल्यूज आपने यहाँ पे पुट करने हैं, ठीक है। फिर आप इसके डिटरमिनेंट निकालने हैं। डिटरमिनेंट जो 3 को आप मल्टीप्लाई करोगे -4 से, 3 मल्टीप्लाई -4, ओके। फिर आप माइनस माइनस जो है फार्मूले आपको माइनस देने हैं, ठीक है। तो फिर 2 को -5 से मल्टीप्लाई करोगे, 2 को -5 से मल्टीप्लाई करोगे, ओके। तो अब देखें 4 को आपने 3 से मल्टीप्लाई किया -12, और 5 को 2 से मल्टीप्लाई किया -10, और माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया प्लस का 10। तो -12 में से +10 आप जो है वो सेपरेट करोगे, ठीक है ना। तो ये आपका -2 हो जाएगा, ओके। नेक्स्ट है हमें, ये तो हमें डी मिल गया, ठीक है ना। डिटरमिनेंट हमें डी, एक्स और वाई का 2 डी हमने वैल्यूज निकाल दिया, तो -2 मिल गया। अब हमें डी एक्स और डी वाई निकालना है। तो डी एक्स, ठीक है ना, जब हम x के वैल्यू निकालें तो x है यहाँ पे ये x, ठीक है ना। जब भी आप x के वैल्यू निकालें तो यहाँ पे 2 और 3 यहाँ मिले, ठीक है ना। और फिर -5 और -4 आप यहाँ पे रखें, -5 और -4, ठीक है। जो जो जिस वैल्यूज़ के आप नंबर लिख रहे हैं तो वो आप नहीं लिखोगे, ठीक है ना। जो बार वाले हैं, जो यहाँ पे बी वाले एलिमेंट जो नंबर्स, वो आप यहाँ पे लिखेंगे 2 और 3। तो यहाँ पे 2 आप 3। अब आप इसके डिटरमिनेंट निकाल लेंगे। ये जो जो सिंबल्स यूज़ हो रही है डिटरमिनेंट को यूज़ कर रही है, ठीक है। तो 2 को -4 से मल्टीप्लाई करोगे, और फिर -5 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे, -5 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे, और ये माइनस जो है ये फार्मूले में, ठीक है। और अब -2 को -4 से मल्टीप्लाई करो, -8 हो जाएगा, और माइनस, ठीक है, ये 15 हो जाएगा। तो प्लस माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, ये 15 प्लस का। तो आपका आंसर क्या आएगा, प्लस का 6 आंसर आ गया। -8 से प्लस का 15, तो प्लस का 6, ठीक है ना। ये डी एक्स हमें मिल गया डिटर्मिनेंट। अब y का हम निकालेंगे, जब ये x का हो गया। अब y, जब हम y का निकालेंगे तो y के वैल्यूज़ यहाँ पे नहीं लिखेंगे, तो ये y के 2 और 3 लिखेंगे, यहाँ पे 2 और 3। फिर x के जो है वो हम सेल में लिखेंगे 3 और 2, 3 2, ठीक है ना। ये हम y से निकाल दें। अब डिटरमिनेंट हमें मालूम करना है, 3 और 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, -2 और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ओके। अब 3 2 3 9, और -2 2 तो 4, तो ये हो जाएगा 5। तो अब हम ये वैल्यूज़ x में और y में ये पुट करेंगे, ओके। देखें x इज इक्वल क्या है, डी एक्स के कौन से वैल्यू हमें मिल गए, 6, यहाँ पे 6 आपने लिख दिया। और डी के जो हमने पहले डिटरमिनेंट निकाले थे वो -2 है, तो यहाँ पे आपने -2 लिखे लें। अब दोनों को डिवाइड करोगे, ठीक है, तो -3 आएगा। तो x के हमें वैल्यू मिल गया -3। y इक्वल dy/dx, डी का तो सेम कांस्टेंट था, -2 आपने लिख लिया। dy का क्या है, 5, ठीक है। y इक्वल 5/-2, तो ये हमें मिल गया। अब हमें, ओके, तो ये दो हमने वैल्यूज़ निकाल दें x और y के, ठीक है। सेकंड पार्ट है कैरेमर्स रूल का, जो क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट, 2x + 3y - z = 1, 4x + y - 3z + = 11, 3x - 2y + 5z = 21, ओके। सॉल्यूशन, अब यहाँ पे 3 जो है ना वेरिएबल है, x y z, हमें तीनों का निकालना है वैल्यूज़, ठीक है। तो वहाँ पे 2/2 का था या 3/3 का है, x y z है, तो ये रिप्रेजेंट करिए, ठीक है ना। अब हमें पहले डिटर्मिनेंट x का निकालना होगा, तो आपने एक कैलकुलेटर करनी है डिटर्मिनेंट। नाउ वी कैन कैलकुलेट द डिटर्मिनेंट, ठीक है। तो देखें d को हमने इक्वल लिया, तो ये जो मैट्रिक्स हैं 3/3 की, ये आप यहाँ पे पुट करोगे। ये देखो 2, ये जो, ये बहुत ध्यान से दें, तो ये थोड़ा लंबा है इसका प्रोसेस, तो वैसे आप भूल जाओगे, ठीक है ना। स्टेप बाय स्टेप इसको चेक करें। 2 और 3, ये -z है, तो मतलब -1 है यहाँ पे, -1, 4, यहाँ पे कुछ भी नहीं है, 1 है यहाँ पे कांस्टेंट 1, और ये -3, 3, -2 और 5, ओके। ये मैट्रिक्स आपने यहाँ पे वैल्यूज लिख दिए। अब इसको आप डिटरमिनेंट निकालेंगे। डिटरमिनेंट हम जब निकालेंगे तो फर्स्ट रो उठाते हैं, ठीक है ना। जब हम 2 को लेंगे, यहाँ पे 2 रखेंगे, तो फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम डिलीट करोगे, क्या होगा, 1 -3 -2 5, 1 -3 -2 -5, ओके। फिर आप सेकंड टर्म में आप जाएं, सेकंड रो कॉलम में, तो सेकंड कॉलम में फर्स्ट रो 3 को आप जब बोलेंगे, 3 के 3,
तो यहाँ पे माइनस होगी, ठीक है। तो ये प्लस और माइनस फिर प्लस, तो यहाँ पे -3। तो फर्स्ट सेकंड रो कॉलम को डिलीट करोगे फर्स्ट रो को, तो क्या होगा 4 -3 3 5, 4 -3 3 5, ओके। फिर है -1, -1 आप यहाँ पे लेंगे क्योंकि यहाँ पे हम प्लस देंगे, प्लस को माइनस से मल्टीप्लाई माइनस हो जाएगा -1। तो -1 का थर्ड कॉलम डिलीट कर देंगे पूरा और फर्स्ट रो डिलीट कर दें, तो ये हो जाएगा 4 1 3 -2, 4 1 3 -2, ओके। अब हम सिंप्लीफाई करना इजीली, अब 2 सेम आप रखें, 1 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -5 होगा, मतलब 5 होगा, ठीक है ना। 1 को 5 से 5 होगा, तो -3 को -2 से प्लस का 6 होगा, प्लस का 6 हो, फार्मूले का माइनस से ऐड कर दें तो वो हो जाएगा -6 हो जाएगा। -3, तो 5 को 4 से मल्टीप्लाई 20 हो जाएगा, 3 को 3 से मल्टीप्लाई 9, माइनस की 9, माइनस की और फार्मूले वाले माइनस पुट करेंगे वो प्लस का होगा, प्लस की 9 हो जाएगी, ओके। -1, 4 को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे -8 होगा, और 3 को 1 से तो -3 होगा, और माइनस से मल्टीप्लाई करो -3 हो जाएगा क्योंकि माइनस की फार्मूले माइनस है, ओके। और अब 5 में से -6 -1 होगा तो ये -2 हो जाएगा, ओके। -3, तो आप ये ऐड कर दें और मल्टीप्लाई करेंगे तो ये -87 होगा, और -1 -8 माइनस ये ऐड करें -11, -11 को -1 तो माइनस में प्लस हो जाएगा, प्लस का 11, ओके। तो ये आप दोनों को सिंप्लीफाई करोगे आप -8 आंसर आ जाएगा। तो डी का डिटरमिनेंट हमने निकाला था -8, ओके, डी का निकाला था। अब हमें मालूम करनी है dx dy और dz, क्योंकि d का तो तीनों का सेम है तो -78 सेम तीनों में हम लिखेंगे पुट करेंगे। अब x y z का हमें मालूम करना है, तो dx फर्स्ट हम निकालेंगे। जब हम फर्स्ट निकालेंगे dx जो है ये, तो dx हम निकालेंगे तो x में हम 0 कर देंगे, तो 0 में की जगह में हम 1 11 21 पुट करेंगे, ठीक है ना। तो 1 11 21, बाकी आप सेम लिखोगे, 3 -1 z इनके सेम वैल्यू लिखोगे यहाँ पे, 3 -1 1 -3 -2 -5, ये x और y का सेम लिखोगे क्योंकि हमें y मालूम करनी है। तो y जो आपको वैल्यू मालूम करना है उन्हीं का यहाँ पे आप नंबर लिखोगे, ओके, उनके सिर्फ नंबर यहाँ पे लिखोगे। अब डिटरमिनेंट आप निकालेंगे सेम, जैसे कि ये हमने d का निकाला था सेम इसी तरह आप डिटरमिनेंट निकालेंगे इसका, तो आपका आंसर आएगा -312, ठीक है, ये x का मिल गया। अब इसी तरह आप y का भी निकाल सकते हैं dy। जब आप dy लेंगे तो y की जगह पे आप ये नंबर्स जो है y के, ये x के नंबर है, ये y के z के हैं, ठीक है। तो y के नंबर्स की जगह पे आप 1 11 21 आप पुट करेंगे, 1 11 21, और फिर x और z के आप सेम नंबर लिखेंगे, 2 4 3, यहाँ पे देखिए 2 4 3 है x के, और -1 -3 5, -1 -3 5, ये आपने सेम लिख दिए। अब इसको भी सिंप्लीफाई डिटर्मिनेंट निकालने हैं आपको 2 ऐसी सेम पैटर्न में, तो आपका आंसर इसी का आएगा डी वाई का -150 आंसर आ जाएगा, ओके, डी वाई का। इसी तरह आप डी जेड का, और यहाँ पे डी जेड है, यहाँ पे डी वाई में लिखते हैं, यहाँ पे डी जेड है, ठीक है। तो डी जेड का आपको निकालना है यहाँ पे। तो जब डे जेड के एलिमेंट आप निकालोगे तो यहाँ पे देखें लास्ट में जेड, तो जेड की जगह पे आप 1 11 21, मैंने कहा जो जो आपको जिस वैल्यू में जो है लेटर का आप वैल्यू निकालना चाहते हैं वो उन्हीं के वैल्यूज आप नहीं लिखेंगे, 1 11 21 आप लिखेंगे, ठीक है, 1 11 21। तो बाकी x और y का सेम वैल्यू यहाँ पे लिखेंगे, तो x के क्या है 2 4 3, और y का 3 1 -2, ये सेम, और z का 1 11 21 लिख दिए। अब इनका डिटर्मिनेंट आप निकालेंगे, डिटर्मिनेंट 2, ठीक है ना, इसी तरह सेम जैसे मैंने डी वाई की निकालती, डी का निकाला था सेम ऐसे डिटर्मिनेंट निकाला, इसका आंसर आएगा -276 आएगा, ओके। तो अब आपको क्या करना है, ये सारे वैल्यूज जो है अब यहाँ पे पुट करने हैं, एक्स में वाई में और जेड में आपको पुट करने, ठीक है ना। इसी तरह एक्स इक्वल डी का आपको वैल्यू कौन सा मिल गया है -78 यहाँ पे आप लिखेंगे, ठीक है। और फिर डी एक्स का क्या मिला था, डी एक्स का यहाँ पे देखें डी एक्स -312 आपने क्या इनको आप डिवाइड कर देंगे, ठीक है ना, डिवाइड करेंगे तो एक्स इक्वल 4 मिल जाएगा इनका। और नेक्स्ट है वाई इक्वल, और -78 आप सेम लिखोगे डी का यहाँ पे लिखिए वाई इक्वल डी वाई अपॉन डी,
तो डी का 78 सेम लिखेंगे। और डी वाई का अब कौन सा आंसर मिलेगा, यहाँ पे देखें डी वाई का 150 आप माइनस माइनस के कैंसिल कर दोगे तो आपको आंसर आएगा ये 225/13। ये आंसर आपका मिल गया फ्रैक्शन फॉर्म में। अगर आपको डेसिमल में आप इसको निकाल सकते हैं, ठीक है। तो फिर z का भी इसी तरह, ये भी dz/z डी। तो d का क्या है, हमें मिल गया -78, यहाँ पे -78। और dz का आपने निकाला था लास्ट में, ये dy नहीं ये dz है, तो यहाँ पे dz जो -276, तो -276 डिवाइड करोगे आपको आंसर मिल जाएगा z = 446/13। तो ये हमने क्रैमर्स रूल के जो है 3/3 के डिटर्मिनेंट्स हमने निकाला था। ओके, वैल्यूज जो है x और z का हमने वैल्यूज निकाला है। क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 में देखें डिटर्मिनेंट। अब हमें डिटर्मिनेंट यहाँ पे मिलेगा, लेट्स मैट्रिक्स A इक्वल, ये मैट्रिक्स -1 0 1 1 2 2 -2 0 1, शो दैट डिटर्मिनेंट A ट्रांसपोज। आपने जो डिटर्मिनेंट निकाला है उसी को आप ट्रांसपोज कर दें और इक्वल डिटर्मिनेंट A। तो इसका जो आंसर आएगा वो इसका इन दोनों का इक्वल आंसर आएगा, लेफ्ट और राइट दोनों का इक्वल आंसर आना चाहिए। अगर आपका डिफरेंट आंसर आ रहा है तो समझिए कि आप मिस्टेक कर रहे हो कहीं पे कहीं, ठीक है ना। अब आपको दोनों को इक्वल करना है। तो सॉल्यूशन पहले देखें, सबसे पहले डिटर्मिनेंट A ट्रांसपोज। ओके, तो यहाँ पे A जो है मैंने डायरेक्ट ट्रांसपोज इसको कर दिया है, ठीक है। ये एक क्वेश्चन जो है A है, A इक्वल ये एक है, ठीक है ना। अब इसको मैंने डायरेक्ट ट्रांसपोज कर दिया। ट्रांसपोज ये कि रो जो होते हैं आपके वो कॉलम में जो है चेंज हो जाएंगे, ठीक है ना। ये जो रो है -1 0 1, तो -1 0 1, ठीक है ना। तो ये मैंने कॉलम लिख दिया। अब ये कि यहाँ पे रो में है तो मैंने कॉलम में कन्वर्ट कर दिया। ट्रांसपोज का यही मतलब होता है कि रो को आप कॉलम में ट्रांसपोज कर दें। तो फिर रो 2 को हम कॉलम 2 में कन्वर्ट कर दें। 1 2 2 है तो यहाँ पे कॉलम में 1 2 2 मैंने लिख दिया। तो -2 0 1 है तो -2 0 1 यहाँ पे कॉलम में लिख दिया। ओके, अब आपने इनका डिटर्मिनेंट निकालना है। ट्रांसपोज कर दिया, डिटर्मिनेंट निकालें। डिटर्मिनेंट कैसे हम निकालते हैं, जैसे कि -1 लिया तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम डिलीट किया, 2 0 2 1 2 0 2 1, ठीक है ना। फिर -1 फार्मूले वाले -1 आपने यहाँ पे पुट कर दिया, तो यहाँ पे 0। अब सेकेंड रो और सेकंड कॉलम और फर्स्ट रो आप डिलीट किया, 0 0 1 1 0 0 1 1। ओके, फिर नेक्स्ट -2, यहाँ पे -2 आपने लिखा दिया, तो -2 का जो है कॉलम डिलीट कर दो और ये फर्स्ट रो भी डिलीट कर दो, ठीक है ना। फिर को 0 2 1 2 0 2 1 2। तो अब इनको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपका आंसर 2 आएगा। ओके, तो -1 तो ये हो जाएगा, ठीक है। तो ये 2 को आप 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 होगा, ठीक है ना। ये 0 हो जाएगा, तो यहाँ पे मैंने 2 ही लिख दिया। ये -1 आपने यहाँ पे सेम लिख दिया, ठीक है। इसी तरह ये सिंपली करेंगे, आपका आंसर 2 आएगा। तो अब ये तो हमने डिटरमिनेंट A ट्रांसपोज का निकाल दिया। अब हम सेकंड का निकालें, ये लेफ्ट का निकालें, राइट साइड का देखें निकालें। तो राइट साइड का आप ट्रांसपोज नहीं करें, ये ऐसे ही आपने लिखा दिया सेम, ठीक है ना। अब इसका ही आप सेम तरह इसी तरह आप डिटरमिनेंट निकालें, क्योंकि यहाँ पे हमने इनको ट्रांसपोज किया था। अब इसको ट्रांसपोज नहीं कर रहे हैं। ये क्वेश्चन में जो है ए मैट्रिक्स के सेम टू सेम आप यहाँ पे लिखें। अब इसी को आप डिटरमिनेंट निकालें सेम पैटर्न जैसे इसका डिटरमिनेंट निकाला, ठीक है ना। तो फिर आपका ये हो जाएगा सब्ट्रैक्ट करें, सिंप्लीफाई करें तो ये 2 आंसर आएगा, ठीक है ना। अब देखें यहाँ पे भी 2 आ गया आंसर, यहाँ पे भी 2 आ गया, दोनों का सेम 10 आंसर आ गया। तो आप समझिए कि ये आपका जो है इक्वल हो जाएगा। ओके, देखिए 2 और 2 दोनों इक्वल होगा। अब एडजॉइंट क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द एडजॉइंट ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 में 2 पार्ट हैं, फर्स्ट और सेकंड। फर्स्ट हमने स्टार्ट करना है, तो फर्स्ट में एडजॉइंट, व्हाट है एडजॉइंट। अगर 2/2 का एडजॉइंट आप निकालें तो ये बात हमेशा याद रखें, तो ये इंटरचेंज करें, इन दोनों को आप इंटरचेंज, 3 और 7 को इंटरचेंज करें। मतलब 7 जो है 3 की जगह भी जाएगा, 3 जो है वो 7 की जगह भी जाएगा, ठीक है। तो ये तो जो 5 और 2 है इसकी आप साइन चेंज कर दें।
तो ये फाई जो है ये प्लस का फाई यहाँ पे माइनस का फाई हो जाएगा, ये 2 है यहाँ पे माइनस का 2 हो जाएगा। आप इसकी साइन चेंज कर दें, ठीक है ना। अगर फॉर सपोज करें फॉर एग्जांपल यहाँ पे -5 होता तो यहाँ पे आप प्लस का 5 करते, अगर यहाँ पे माइनस का 2 होता तो यहाँ पे प्लस का 2 करते, मतलब आप साइन दोनों की चेंज कर दें और ये अपने आप में इंटरचेंज कर दें। ओके, तो ये आपका आंसर है 2/2 का एडजॉइंट का। अब पार्ट 2 को हम स्टार्ट करेंगे। पार्ट 2 में हम एडजॉइंट जो अच्छा डिटरमिनेंट और एडजॉइंट में ये फ़र्क है। डिटरमिनेंट हम क्या कर रहे थे, जस्ट हम फर्स्ट रो को हम जो है शो कर रहे थे। अब यहाँ पे फर्स्ट रो नहीं है, ठीक है, तो ये हम हर वैल्यू को अलग अलग से जो हम इसको जो है निकालेंगे वैल्यू, ठीक है ना। 1 0 1 का हमने निकालना है, 2 1 0 का, 1 -1 और 1 का। तो फर्स्ट हम 1 से स्टार्ट करते हैं। तो 1 जब स्टार्ट करेंगे तो इसका रो और कॉलम डिलीट करेंगे तो क्या होगा 1 0 -1 1, ठीक है। तो ये हम 1 नहीं यहाँ पे जो है पुट करेंगे, डिटरमिनेंट हम 1 निकाल लेते हैं, यहाँ पे 1 हम नहीं पुट करेंगे यहाँ पे। तो जस्ट हम इनके जो वैल्यू निकालें वो हम लिखेंगे 1 0 -1 0, ठीक है ना। अब इसको 1 को 1 मल्टीप्लाई 1 होगा, -1 को 0 से मल्टीप्लाई तो 0 आंसर आएगा, आंसर 1 आएगा आपका। फिर सेकंड में आ जाए 0 पे, अगर आप 0 पे लेंगे तो सेकंड का कॉलम भी डिलीट हो जाएगा, फर्स्ट रो डिलीट हो जाएगा, तो 2 0 1 1 2 0 1 1। ओके, तो इसी तरह आपका 2 2 को आप 1 से मल्टीप्लाई करें। ओके, 2 को आप 1 से मल्टीप्लाई करें तो 2 होगा, 1 को 0 तो 0 हो जाएगा, आंसर आपका 2 होगा। अब 1 हम पुट करेंगे तो 1 का थर्ड कॉलम डिलीट होगा, फर्स्ट रो डिलीट हो जाएगा, तो आपका 2 1 1 -2 2 1 1 -2। ओके, इक्वल 2 को -1 से मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा -2। तो 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो फार्मूले में ये आंसर 1 आएगा। तो यहाँ पे आप फार्मूले के 1 माइनस पहले प्लस होती है फिर माइनस, तो ये होगा -1, तो ये -3 आंसर आएगा। अब आप 2 करें तो ये अच्छा ये जो हमने किया था ये डिटरमिनेंट होता। अब एडजॉइंट में ये है कि हम जो है ये डिटरमिनेंट अलग अलग निकाल के फिर उसको ट्रांसपोज करते हैं, वो हमें एडजॉइंट करे, उसको हम एडजॉइंट करते हैं, ठीक है। तो अब हम 2 में निकालना है, 2 को हम निकालना है कि देखें 2 में सेम कॉलम फर्स्ट कॉलम डिलीट कर दें और 2 जिस रो में है वो सारा रो आप डिलीट कर दें। 2 इसी रो में है ना, तो ये इसी रो का पूरा जो है ये भी डिलीट कर दें और इसी कॉलम में 2 भी डिलीट कर दें। तो आपका कौन सा बचेगा, 0 भी होगा 1 भी होगा -1 और 1 होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखें 0 1 -1 1, तो 0 को 0 1 से तो 0 होगा, -1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे -1 होगा, तो एक फार्मूले से वाली माइनस से मल्टीप्लाई करो प्लस का हो जाएगा, ठीक है ना, प्लस का 1। अब सेकंड में आप 1 इस्तेमाल कर दें तो जिसमें 1 रो और कॉलम में है वो सारा डिलीट हो जाएगा। अब 1 का पूरा कॉलम भी डिलीट हो जाएगा और 1 का ये जो रो है ये भी डिलीट हो जाएगा, तो कौन सा होगा 1 1 1 1 बचेगा, 1 1 1 1, ठीक है। अब आप 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 होगा और 1 को 1 -1 हो जाएगा इक्वल 0। और अब 0 को हमने लिया तो 0 का पूरा कॉलम भी डिलीट हो जाएगा और ये रो भी डिलीट हो जाएगी, तो ये 1 0 1 -1 1 0 1 -1, ठीक है, इक्वल 1 को -1 से मल्टीप्लाई करो -1 होगा और 1 को 0 से मल्टीप्लाई करो 0, तो मतलब आंसर -1 होगा। और अब हम 1 को लेंगे तो देखिए 1 का पूरा रो पूरा कॉलम और ए रो डिलीट हो जाएगा, तो आपका कौन से बचेगा 0 1 1 0 0 1 1 0 इक्वल 0 0 0 हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 1 तो -1 हो जाएगा। ओके, फिर हमने -1 को लिया था, -1 का पूरा कॉलम और ये पूरा रो डिलीट हो जाएगा, तो 1 1 2 0 1 1 2 0, तो ये 0 हो जाएगा, ये 2 को -1 से मल्टीप्लाई करें ये -1 -2 हो जाएगा। ओके, और लास्ट में जो है ये 1, ठीक है ना, 1 का पूरा कॉलम भी डिलीट कर दो और रो भी डिलीट कर दो, तो ये हो जाएगा आपका 1 0 2 1 1 0 2 1, तो 1 को मल्टीप्लाई 1 से करें, ठीक है, तो यहाँ पे आपका जो है 1 आएगा, ठीक है ना, यहाँ पे -1 मैंने लिख दिया, यहाँ पे 1 आएगा आपका। ओके, तो यहाँ पे देखें तो यहाँ पे आपका 1 होगा, यहाँ पे आप इसको क्लिक करते हैं, ठीक है। तो इसी तरह आगे भी आपका सेम ही होगा। ओके, तो
1 कौन सा होगा, 3 कौन सा होगा। ओके, तो लास्ट में आपका इस जो भी है डिटरमिनेंट एक एक वैल्यू की हमने निकाल दी। अब जितनी भी डिटरमिनेंट हम निकाली वैल्यूज वो आप यहाँ में लिखेंगे 1 2 -3 1 2 -3 1 2 -3। ओके, 1 0 -1 1 0 -1 1 -1 -2 और ये प्लस की 1 है, यहाँ पे प्लस प्लस कर देना, ठीक है ना, यहाँ के +1। तो इसी को आप ट्रांसपोज कर दें, ठीक है ना। अच्छा, ट्रांसपोज करने के पहले आप एक बात याद रखना, ये आप नोट करना, इसी को आप हमेशा नोट करना कि ये जो फर्स्ट जो है 1 1 इन दोनों को आप ऐड करें क्या होगा, 2 होगा। तो 2 क्या है, ऑड है, इवन है, इवन है। तो जो इवन हो रहा है वहाँ पे आप पॉजिटिव लगा दें, तो ये हो जाएगा। इन दोनों को 1 और 2 को ऐड करें 3 होगा। 3 क्या है, इवन है, ऑड है, ऑड है, तो यहाँ पे माइनस माइनस लगा दें, ठीक है ना। तो यहाँ पे प्लस होगा, फिर यहाँ पे माइनस होगा, यहाँ पे प्लस होगा, यहाँ पे माइनस होगा। तो यहाँ पे दोनों 3 और 1 4 होगा, प्लस होगा। 3 और 2 5 होगा, तो 5 ऑड है तो हम माइनस लगा देंगे। तो इसी तरह आप ये भी सारे साइन इसी पैटर्न में आप ये साइन होती है, ठीक है। तो आप इसकी साइन जो है ना वो चेंज कर दें। यहाँ पे 1 है, देखिए यहाँ पे 1 है, तो चलो 1 को प्लस, तो यहाँ पे 1 हो जाएगा। 2 है, तो यहाँ पे 2 को यहाँ पे चेक करें, 2 में माइनस है, तो यहाँ पे 2 को माइनस माइनस लगा दें। तो 3 जो है यहाँ पे 1 + 3, तो यहाँ पे -3, प्लस को माइनस से मतलब माइनस हो जाएगा, -3 आप सेम लिखें। फिर इसी तरह आप 21 जो है माइनस है यहाँ पे, तो यहाँ पे प्लस है, तो यहाँ पे माइनस हो जाएगी, तो ये प्लस हो जाएगी। फिर यहाँ पे माइनस हो, ये प्लस हो जाएगी, ठीक है। फिर इसी तरह -1 है, तो यहाँ पे क्या है, प्लस की, तो प्लस और माइनस -1 है, ठीक है। तो ये -2 है, तो यहाँ पे माइनस, यहाँ पे भी माइनस है, तो दोनों प्लस हो जाएंगे, तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे -1 है, तो यहाँ पे प्लस है, ठीक है। तो यहाँ पे प्लस है, तो यहाँ पे सेम टू सेम आपकी -1 ही होगी, क्योंकि यहाँ पे मन है, तो यहाँ पे -1 पुट करेंगे हम, ठीक है। तो देखें, वैसे भी आप यहाँ पे साइन भी चेंज कर सकते थे, तो आपको टाइम लगेगा, इसलिए आप इसको ज्वाइन करके फिर लास्ट में आप इसकी साइन चेंज कर दें। तो ये पैटर्न आपको याद होना चाहिए, ठीक है। अब आप इसको ट्रांसफॉर्म कर दें। डिटरमिनेंट एडजॉइंट में हम क्या करते हैं, ये सारी सोल्व करके एक एक का, ठीक है, फिर आप इसको हम साइन चेंज करके फिर लास्ट में हम इसको थर्ड स्टेप में हम इसको ट्रांसपोज करते हैं। तो देखो, ट्रांसपोज मतलब है रो जो है वो कॉलम में हम चेंज करते हैं। 1 -2 -3 ये रो में है, तो कॉलम में हमने लिख दिया 1, -2 है तो यहाँ पे -2 लिख दें, और -3 है तो यहाँ पे लिख दें। तो ये आपका कॉलम में हो गया। अब ये रो में है -1 0 1 -1 0 1, ये हमने कॉलम में चेंज कर दिया। ये रो में है तो आप इसको कॉलम में लिख दिया। ओके, तो ये एडजॉइन का जो है सेकंड पार्ट भी हम स्टार्ट करते हैं। एग्जाम नंबर 5, एग्जाम नंबर 5 में देखें, फाइंड द गिवन मैट्रिक्स विद द हेल्प ऑफ गॉसेस जॉर्डन मेथड, ठीक है। तो गॉसेस जॉर्डन मेथड की भी दो पार्ट्स हैं, पार्ट नंबर 1, पार्ट नंबर 2। तो फर्स्ट हम स्टार्ट करते हैं पार्ट नंबर 1, सॉल्यूशन। स्टेप नंबर 1 में 1 3 2 7। तो यहाँ पे देखें आप रो टू आप जब उठाएंगे तो रो टू में से -2 R1, ठीक है। रो टू मतलब यहाँ पे आप 2 पुट करोगे, तो ये देखें, तो अगर आपने रो टू लिया, रो टू यहाँ पे 2 लिखें, फिर -2 और R1 क्या है हमारा, ये रो 1। तो यहाँ पे 2 -2 1, तो इसको फिर सिंप्लीफाई करोगे, आपका आंसर जो आएगा 0 आएगा, ठीक है। वो आप यहाँ पे लिखें, क्योंकि ये 2 लिखोगे यहाँ पे, तो 2 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो -2 आएगा, तो प्लस का 2 माइनस का 2 0 आएगा, तो यहाँ पे आप 0 लिखो, क्योंकि आपको अच्छा इसी में हमें क्या करना है कि डायगोनली 1 1 करना है, बाकी ये दोनों नंबर हमें 0 0 करना है। तो इस हिसाब से हम जो है आगे इसको प्रोसेस को चलाएंगे, ठीक है। और स्टेप नंबर 2 में और इसी तरह आप ये जो वैल्यू है ये भी आप चेंज करोगे, क्योंकि हम रो 2 को चेंज कर रहे हैं, R2 मतलब रो 2 को हम चेंज करें, ठीक है। तो रो 2 में फिर आप यहाँ पे 7 पुट करोगे, फिर 7 को आप
3 से मल्टीप्लाई करोगे, फिर जो आंसर आएगा आपका 1 आ रहा है, ठीक है। तो इसी तरीके से स्टेप नंबर 2 में, और देखिए स्टेप नंबर 2 में भी सेम है। रो वन को आप उठाओगे, यहाँ पे 1 लिखोगे, -3 और रो टू की जो नंबर्स हैं वो आप यहाँ पे पुट करोगे, तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा 1 0 0 1 0 और 0 1। ओके, ये फर्स्ट पार्ट था। अब सेकंड पार्ट जो है वो भी सेम, फाइंड द वैल्यू ऑफ गिवन मैट्रिक्स विद द हेल्प ऑफ गॉस जॉर्डन मेथड, ठीक है। तो ये जो है गॉस जॉर्डन मेथड में हमें ये इसको करना है, ठीक है, रिड्यूस करना है हमें। तो ये डायगोनली हमें 1 1 करना है और ये 0 0 करना है, ठीक है। अब देखें ये रो 2, अब हमें इन दोनों को 0 0 करना है पहले। तो रो टू कॉलम आप उठाएं, रो टू के जो एलिमेंट्स हैं 2 है, तो यहाँ पे आप 2 लिखेंगे, फिर -2R1, रो 1 से आप जो है करेंगे सब्ट्रैक्ट। तो रो 1, तो 1 को आप मल्टीप्लाई 2 से करेंगे, तो ये 2, ठीक है। तो ये आएगा 0, तो यहाँ पे आपने 0 लिख दिया, मतलब ये रो 2 से स्टार्ट किया। फिर 7 आप उठाओगे, फिर 7, फिर -7, तो ये रो 2 में आप पुट करते जाएं, तो 0 1 3 -5 आंसर आएगा, ओके। फिर रो 3, तो ये आपका रो 3 है, ठीक है ना। फिर रो 3 में आप 2 पुट करोगे, -2R1, रो 1 के आप यहाँ पे 1 पुट करोगे। इसी तरह आपका 0 आएगा, फिर -1 आएगा, फिर -2, फिर 3। तो ये एक आ गया आंसर, ठीक है। अब हमें क्या करना है, यहाँ से डायगोनली हमें 1 1 करना है। तो ये लोअर और अपर लिमिट जो है हमें 0 0 करना है, ठीक है। स्टेप नंबर 2 में ये सेम आप यहाँ पे लिखोगे, ओके। तो स्टेप नंबर 2 में भी सेम है। तो रो 3 जो है, ये रो 3 में माइनस रो 2 करोगे, मतलब रो 3 में से रो 2, 0 में से 0 माइनस करोगे, तो आंसर आपका यहाँ पे 0 आएगा, क्योंकि रो 3 में है तो आप रो 3 में से यहाँ से स्टार्ट कर रहे हो, तो ये ठीक है। तो फिर -1 आप यहाँ पे रखोगे, यहाँ पे -1 और माइनस, और रो टू क्या है हमारे पास, ठीक है। तो 3 है, तो इस हिसाब से आप करते जाएं, 0 1 -2 आंसर आएगा आपका, ओके। अब स्टेप नंबर 3, यहाँ से चेक कर, स्टेप नंबर 3 में आप आ जाएं, और ये जो आंसर आया यहाँ पे आप लिखोगे सेम। स्टेप नंबर 3 में भी रो 1 को आपने उठाया, ओके। तो रो 1 -2R3, मतलब रो 1 के वैल्यू यहाँ पर पुट करोगे स्टार्टिंग में, फिर रो 3 के, तो ये रो 3 के, तो इसको आप सब्ट्रैक्ट करोगे, तो आपका आंसर जो है वो रो 1 में आप पुट करते जाएं, 1306 आएगा आंसर, ओके। फिर रो 2 में चेंजिंग करें, रो 2 रो आप लें, तो उसी में रो 2 -3 रो 3 R3, ओके। रो 2 0 माइनस और 3R3, रो 3 के जो आंसर है 0, तो 0 से स्टार्ट करोगे, तो फिर आप रो 2 में 0 1 0 3 आप पुट करते जाएं। स्टेप नंबर 4, तो ये आप सेम यहाँ पे आप लिखोगे, अब इसी को आप चेंज करोगे। स्टेप नंबर 4 में चेक करें, रो 1, तो आप रो 1 को उठाएंगे, आप रो 1 मतलब 1 से स्टार्ट करेंगे, -3 रो 2 मतलब 0, तो यहाँ पे आप 0 पुट करोगे इसकी जगह पे। ये भी आप सोल्व करोगे, आपके आंसर रो 2 में रो 1 में आएगा, जो 1 0 0 3 आएगा, ओके। बाकी सारे आप सेम ही लिखोगे। और स्टेप नंबर 5 में तो ये आप सारे एलिमेंट्स यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है ना। अब देखें डायगोनली 1 1 आ गया, और अपर और लोअर आपका 0 0 आ गया, तो ये तो आपका बी का है, ये तो ये मल्टीप्लाई होगा ये बी का, ठीक है ना। XY Z हो गया, मतलब x1 x3 x2 x3, ओके। फिर x1 x2 x3 x1 x2 x3, ओके। तो ये आपने सारे नोट कर दिए। x1, तो देखें यहाँ पे x1, तो x1 हो गया 1, तो मतलब x1, फिर 0 x2 से मल्टीप्लाई करोगे, फिर 0 x3 से मल्टीप्लाई करोगे, और ये यहाँ पे माइनस आएगी -3, ओके। इसी तरह अच्छा यहाँ पे जो है -3 नहीं है, यहाँ पे 3 है, ठीक है ना। तो ये 3 है, -3 नहीं है, आप यहाँ पे 3 रख दें ओके। अब ये इक्वेशन नंबर, लीनियर इक्वेशन सिस्टम नंबर 1, ओके। अब नंबर 2 0, देखें 0 x1, फिर x2
ओनली x2, क्योंकि x2 के साथ 1 मल्टीप्लाई तो x2 होगा। फिर 0 के साथ x3 मल्टीप्लाई करोगे, फिर इक्वल 1, तो यहाँ पे आप इक्वल करोगे 1 के साथ। ये इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन नंबर 3, तो x1 0, x2 0, x3 1, यहाँ पे देखिए x3 1, तो ये इक्वल है -3 की इक्वल है। ओके, तो यहाँ पे देखिए x1 जो है -3 से इक्वल है, x2 1 और x3 जो है -2 से इक्वल है। तो इसी तरह गॉस जॉर्डन मेथड में हमने क्या किया था, इसी का हमने x1 x2 और x3 के वैल्यू मालूम किए थे। ये गॉस जॉर्डन का पार्ट 2 हो गया। ठीक है, तो ये सारा पेपर हमने पास पेपर जो है सोल्व कर दिया था लीनियर अलजेब्रा का। ओके, तो आप इसी चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, ताकि आगे जितने भी और भी वीडियोस मैथमेटिक्स से लीनियर अलजेब्रा के वो आपके पास पहले पहुंच जाए। ओके, अल्लाह हाफिज़।